अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं याज़ इशफाक फ्रॉम उस्माना याज़ ब्लॉग। गाइस आज है 13 नवंबर। आज हमने अपना एक करना है एक आइटम एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू। उसके बाद हमने अपना करना है जो 41 गिव अवे क्वेश्चन किया था उसके ऊपर करवानी है कुरंदाजी। और आज हमने अपनी वीडियो के अंदर करना है 42 गिव अवे क्वेश्चन। और आज की वीडियो के अंदर गाइस हम अपना जो गिव अवे कर रहे थे ना लोशंस का, उसको भी आज हम जो है वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरी वीडियो के ऊपर नए आए हैं मैं उनसे कहूँगा आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद हैं वो मेरी वीडियो पे लाइक जो है वो लाजमी किया करें। इसके अलावा जो है बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि हमारी वीडियो के अंदर गिव अवे होते हैं और जैसे ही मेरी न्यू वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे चलते हैं और चल के जो है हम अपना जो आइटम है उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। तो गाइज आज जोन सी प्रोडक्ट जो है मैंने रिव्यू के लिए चुनी है वो है सोडो क्रीम। सोडो क्रीम जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ज़्यादातर लोग इसको जो है वो सिर्फ नैपी डैश के तौर पे ही जानते हैं। पहले जो है हम यानी कि रिव्यू में इसका आगे ML जो ग्रामी है वो बताने से पहले, इसका मेड बताने से पहले जो है गाइज, और इसका नॉन जानीन बताने से पहले जो है ना आज हमने इसका पहले पर्पस बताने कि ये किस किस पर्पस के लिए यानी कि यूज़ होती है। तो गाइज जो सोडो क्रीम है ना, जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो इसे जानते हैं वो सिर्फ नैपी रैश के तौर पे ही इसे जानते हैं। जबकि जो सोडो क्रीम है ना ये एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है। अब एंटीसेप्टिक जो है ना वो जरासीम वगैरह के लिए यानी कि जो क्रीम्स है ना ऐसी जरासीम को यानी के तौर पे यानी कि यूज़ होती हैं। अब इसमें जो पर्पस यानी कि जो है ना कंपनी यानी कि जो क्लेम कर रही है वो नैपी रैश को यानी कि कर रही है। और एक्जिमा यानी कि आप इसको जैसे चंबल वगैरह होती है उसको भी यानी कि चंबल के, अगर किसी को चंबल की यानी कि प्रॉब्लम है तो उसको सोडो क्रीम भी यानी कि वो उसके ऊपर यानी कि यूज़ कर सकता है। उसके अलावा सरफेस वाउंड्स यानी कि जो जिस्म के ऊपर आपके मामूली से कट्स वगैरह आ जाते हैं, यानी कि अक्सर आप कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं तो नॉर्मल कट्स वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सनबर्न यानी कि धूप से भी अक्सर जो है आपकी स्किन जल जाती है तो उसके लिए भी जो है वो यूज़ होता है। और माइनर बर्न यानी कि मामूली वगैरह, अगर मामूली सा जल जाता है आपका हाथ वगैरह या कोई चीज़ आपका यानी कि बॉडी का कोई हिस्सा जल जाता है तो आप मामूली बर्न के ऊपर यानी कि मामूली जो हिस्सा जला हुआ आप उसको यानी कि इस क्रीम को उसके ऊपर यानी कि यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक्नी, अब एक्नी की भी प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोगों का काफ़ी यानी कि मेरी बहनों की स्किन पे भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। अब खाली बहनों की भी नहीं रह गई, भाइयों का भी साथ साथ जो है इसका मसला बन गया। अक्सर लड़कों के भी स्किन के ऊपर यानी कि एक्नी की प्रॉब्लम बनती है। तो एक्नी के तौर पे भी आप जो है ना सोडो क्रीम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना बेड सोर, अब बेड सोर जो है ना गाइज ये नॉर्मली यानी कि या तो जो एजिड लोग हैं या ज़ईफ़ जो होते हैं लोग, बूढ़े जो हो जाते हैं अक्सर उनको बेड सोर का प्रॉब्लम होता है, या जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको बेड सोर की प्रॉब्लम होती है जिस वक्त जो है वो ज़्यादा देर यानी कि बेड के ऊपर लेटे रहते हैं तो उनकी कमर के ऊपर जो है अक्सर ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं तो उसके ऊपर भी यानी कि ये जो है बेड सोर के लिए भी यानी कि यूज़ हो सकती है। और चिल बिल्स के लिए भी यानी कि इसको यूज़ किया जा सकता है। चिल बिल्स जो बेसिकली है ना गाइज वो इस तरह होता है कि अक्सर सर्दी की वजह से भी आपके जिस्म पे कट्स वगैरह आ जाते हैं, या बॉडी के या उंगलियों के ऊपर आ जाते हैं, या आपके पैरों के ऊपर जो फुट्स के ऊपर हैं वो भी यानी कि सर्दियों की वजह से कट्स आ जाते हैं तो ये उनके लिए भी यानी कि यूज़ हो सकती है। तो अगर सोडो क्रीम की हम ये बात करें ना कि सोडो क्रीम आप फर्स्ट एड के तौर पे भी यानी कि इसको यूज़ कर सकते हैं। सोडो क्रीम खाली नैपी रैश क्रीम नहीं है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों का जो माइंड जिस वक्त सोडो का यानी कि नाम लिया जाता है ना तो उनके ज़हन में सिर्फ नैपी रैश क्रीम ही आती है और ये सिर्फ उसको बेबी प्रोडक्ट्स के तौर पे ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक एंटीसेप्टिक जो है ना हीलिंग क्रीम है, आप इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरी नज़र में मेरे मुताबिक आप इसको फर्स्ट एड के तौर पे भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। घर में ये होनी चाहिए क्योंकि अक्सर यानी कि कट्स आ जाते हैं हाथ के ऊपर जिस वक्त आप खाना वगैरह बनाती हैं तो उंगलियों पे अक्सर कट्स आ जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जल जाता है हाथ तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नैपी रैश के लिए बच्चों के लिए तो यूज़ होगी, और जो अगर किसी को एक्नी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी यूज़ हो जाएगी। यानी कि डिफरेंट काफ़ी यानी कि जो है ना आपके जो फर्स्ट एड के लिए जो यानी कि चीज़ यूज़ होती है वो ये काफ़ी यानी कि मजमूआ है, यानी कि काफ़ी पर्पस का मजमूआ है। तो ये तो सोडो की यानी कि मैंने आपको बताया कि किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। अब मैं आपको इसके यानी कि सबसे पहले आपको इसकी ग्रामीज बताता हूँ, इसमें टोटल कितने ग्रामीज होते हैं। तो गाइज इसके अंदर जो टोटल ग्रामीज आते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं वो टोटल 6 आते हैं। एक स्मॉल में आता है, उसके अलावा 30 ग्राम्स का आता है, उसके अलावा 60 ग्राम में आती है जो ये आप सामने देख रहे हैं, उसके अलावा 1 to 5 ग्राम में आती है, उसके अलावा 250 ग्राम में आती है और 400 ग्राम में आती है। अब गाइज पाकिस्तान के अंदर जो आती है ना ग्रामीज इसकी वो नॉर्मली 60 ग्राम से आती
नहीं है। इससे जो नीचे मतलब 2 ग्राम आना है आती है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्मली सिर्फ 60 ग्राम से पाकिस्तान के अंदर आती है, और 60 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक यानी कि पाकिस्तान में जो है सूडो क्रीम आती है। अब गाइज ये जो है ना बेसिकली ये टीवा कंपनी की तरफ से यानी कि सूडो क्रीम होती है। टीवा कंपनी का यानी कि वहाँ की इंग्लैंड की एक कंपनी है, वहाँ का ये ब्रांड है, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गाइज आयरलैंड के अंदर होती है। जो ब्रांड है, जो कंपनी है वो तो यानी कि यूके की है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है वो आयरलैंड के अंदर होती है। ये यानी कि मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसका मैंने आपको बता दी है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसके अंदर टोटल कितने ग्रामी आते हैं और ये क्या मेड होती है। अब गाइज अब हमने इसके यानी कि बात करना है कि ये इसके अंदर नॉन जेन्युइन या 2 नंबर जो आता है वो क्या प्रॉब्लम आती है। अब गाइज इसकी जो है ना एक तो ये इशू आ जाता है कि ये जो है वो रीडेट में भी आ जाती हैं। अब रीडेट को देखने के लिए गाइज आपने जो है ना सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल अगर कोई इसी को रीडेट करता है तो वो ये गाइज इसके जो रीडेट के ऊपर जो उनके साथ इशू आते हैं ना, अब इसकी जो जहाँ पे एक्सपायरी लिखी है ना वो इसकी स्टिकर के ऊपर एम्बॉज है, तो वो जब इसको मिटाते हैं ना तो इनको यहाँ से कट करना पड़ता है। तो उसको जब कट करेंगे तो जो है आप इसको आसानी से यहाँ से पकड़ सकेंगे। आपने यहाँ पे इसकी एक्सपायरी को देखना है, इसके स्टिकर के ऊपर इसकी एक्सपायरी मेंशन होती है, तो आप इस समय जो है वो यानी कि रीडेट से या जो है एक्सपायर हो चुकी हैं आप उससे बच सकते हैं। अब इसके अलावा गाइज अब हमने बात करनी है इसकी जो कॉपी आती है, जो चाइना की कॉपी आती है उसके ऊपर बात करनी है। गाइज ये जिस वक्त मैं इसके सामने रखता हूँ ना आपको जो है ना पहले मैं सामने रखता हूँ, अब मैं आपको एक पिक्चर के जरिए दिखाता हूँ। तो गाइज आपको इसको देखने में जो है ना कोई भी ज़्यादा डिफरेंस यानी कि देखने में फील नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा, आप इसको जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको 2-4 निशानियाँ इसके अंदर बताता हूँ, जिस वक्त भी आप सूडो क्रीम को बाय करने जाएँ आपने वो निशानियाँ देखनी है। अब आप पिक्चर के जरिए देखें, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। गाइज जिस वक्त हम इसको ऊपर वाली साइड से देखते हैं ना, तो गाइज इसकी ऊपर वाली साइड से आप देखें जो इसका सर्कल है ना जेन्युइन का, वो थोड़ा सा सेंटर में जो सर्कल इन्होंने बनाया हुआ है एक छोटा सा, तो वो थोड़ा सा गहरा है, जबकि जो नॉन जेन्युइन है वो सर्कल सिर्फ एक मामूली सा सर्कल है सेंटर में और इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है। अब इसके बाद गाइज जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं ना गाइज, तो फ्रंट से देखने में आप इसके सबसे पहले कलर को देखें। जो गाइज जेन्युइन है ना उसका कलर जो है ना वो यानी कि थोड़ा सा लाइट है, लाइट ग्रे में है, जबकि जो नॉन जेन्युइन है ना वो डार्क ग्रे में है। अब जब हम इसकी जहाँ पे कैप की सील है ना गाइज आप वो भी देखें तो आपको वो भी देख के जो है अंदाज़ा होगा जो नॉन जेन्युइन है ना वो बिल्कुल रफ सी है, जबकि जेन्युइन जो है वो बिल्कुल एक फिनिशिंग के ऊपर यानी कि सील लगी हुई है। उसके अलावा जहाँ पे साथ इन्होंने यहाँ पे सील का बताने के लिए एरो का जो निशान बनाया है, जो नॉन जेन्युइन है ना गाइज वो बिल्कुल छुपा हुआ है, जबकि जो है ना जेन्युइन का वो थोड़ा सा उभार में है, थोड़ा सा नजर आ रहा है। अब गाइज इसके अलावा ना जहाँ पे सूडो लिखा हुआ है, सूडो क्रीम लिखा हुआ है गाइज, आप वहाँ पे जो है ना नीचे जो ब्लू कलर में यानी कि जो राइटिंग लिखी हुई है जेन्युइन की है ना गाइज वो लाइट आती है, जबकि जो नॉन जेन्युइन है ना वो थोड़ा सा उन्होंने डार्क करके लिखा हुआ है। इसी तरह इसका जो नीचे यानी कि ब्लैक कलर की सारी जो इंस्ट्रक्शन जो पर्पस वगैरह बताए हैं वो गाइज वो भी जो है वो जो जेन्युइन है उसका थोड़ा सा लाइट है, जबकि जो नॉन जेन्युइन है उसका थोड़ा सा डार्क है। और ये इन्होंने यहाँ पे जो नॉन जेन्युइन के नीचे जो है ना ये थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं ये क्या EAS 174 इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है, जबकि जेन्युइन के ऊपर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, वो एक साइड के ऊपर यानी कि लिखी हुई है 60 ग्राम के साथ नीचे करके लिखी हुई है, जबकि जो है नॉन जेन्युइन वो उन्होंने आगे करके जो है वो इसको लिख दिया है। तो और इसके अलावा गाइस जो जेन्युइन है ना आप इसके जब सूडो जहाँ पे लिखा है वहाँ पे जब आप इसको यानी कि अपनी फिंगर को रब करेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कोई डॉटेड वगैरह थोड़े से हैं, यहाँ पे डॉट्स वगैरह हैं। तो गाइस ये जो है ना ये बेसिकली जो है ना जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो हमारे यानी कि जो लोग हैं जो देख नहीं सकते गाइज, ये उनके लिए यानी कि लैंग्वेज लिखी हुई है और नॉन जेन्युइन के ऊपर भी उन्होंने ये लिखी हुई है। अब आप ये देखेंगे ये जो है मैं मतलब आपको देखने में तो हम इसको जज कर सकेंगे नॉन जेन्युइन को, लेकिन जब इसको ब्लाइंड लोग खरीदने जाएंगे जो बेचारे देख नहीं सकते, जब उसको खरीदने जाएंगे तो उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर अपनी जो उनकी यानी कि लैंग्वेज है वो उन्होंने उसके मुताबिक जब इसको देखना है तो वो बेचारे भी जो है वो 2 नंबर से यानी कि बच नहीं सकेंगे, तो वो उन बेचारों को भी जो है जो दो नंबर है वो मिल जाएगी। तो ये वैसे इस तरह की जो काम ना करते हुए यानी कि वो लोग ये भी नहीं सोचते कि यार ये इन लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी, जो एक शख्स देख ही नहीं सकता वो बेचारा जिसको बाय करेगा तो वो नॉन जेन्युइन को बाय कर लेगा और जेन्युइन से वो महरूम हो जाएगा। बेसिकली वो खरीदने तो जेन्युइन ही आया, कीमत जेन्युइन की देगा और नॉन जेन्युइन को बाय करके चला जाएगा। तो ये मैंने यानी कि आपको बताया। इसकी जो जहाँ पे सीलिंग है ना गाइज
वो काफ़ी डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा रफ सी है और इसके जो कैप है वो काफ़ी रफ सा है, जबकि जेन्युइन जो है वो बिल्कुल यानी कि जो है गाइस क्या कहते हैं बिल्कुल एक फिनिशिंग है। आपको देख के इस चीज़ को जो है वो जज हो जाना चाहिए। आप पिक्चर के जरिए भी देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये काफ़ी यानी कि मैंने आपको डिफरेंस बताया है, इसके ज़रिए आप जो है यानी कि सूडो नॉन जेन्युइन से बच सकते हैं। एक आपने इसका कलर को देखना है कि जो है डार्क अगर कलर है तो आपने उसको बाय नहीं करना, ग्रे लाइट कलर में बाय करनी है। उसके अलावा जहाँ पे इसकी एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम जो लिखा हुआ है वो जो है वो लाइट में अगर तो लिखा हुआ है तो आपने उसको बाय करना है, डार्क में अगर लिखा है उसको बाय नहीं करना। उसके अलावा जो नीचे भी जो पर्पस वगैरह उसके लिखे हुए हैं, यूजिंग पर्पस जो है वो लिखे हैं, वो भी अगर डार्क थोड़ा सा करके लिखा हुआ है ब्लैक को तो वो आपने बाय नहीं करना। इस तरह जो है नॉन जेन्युइन से जो है वो बच सकेंगे। और इसी तरह जो है 1 to 5 जो ग्राम आती है वो भी गाइज उसको भी देखने का सेम यही पैटर्न है। आप अच्छा 1 to 5 के अगर आप ऊपर से देखेंगे ना गाइज तो इसके ऊपर जो हॉल है ना सेंटर के अंदर वो गाइज नॉन जेन्युइन के ऊपर नहीं है, जेन्युइन के ऊपर है। और इसी तरह जब हम इसकी जहाँ पे सील वगैरह उसको देखेंगे गाइज तो इसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंस आ जाते हैं। जो जेन्युइन है उसके ऊपर फिनिशिंग है, नॉन जेन्युइन के ऊपर किसी तरह की भी कोई फिनिशिंग नहीं है। और गाइज जहाँ पे एंटीसेप्टिक हीलिंग लिखा हुआ है सेम टू सेम जैसे 60 ग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह 1 to 5 ग्राम के अंदर भी यानी कि सेम वही है कि लाइट जो है वो राइटिंग में जो है वो जेन्युइन में लिखा हुआ है, जबकि नॉन जेन्युइन में डार्क राइटिंग में लिखा हुआ है। और जो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन जेन्युइन के ऊपर लिखा हुआ है, जबकि नॉन जेन्युइन के ऊपर न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ। तो गाइज ये तो सूडो क्रीम के मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्या क्या पर्पस हैं इसको यूज़ करने के। और इसके अलावा यानी कि जो है नॉन जेन्युइन का भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर टोटल कितने ग्रामी आते हैं। तो गाइज ये अच्छा इसकी बाज़ नेपी रैशेस क्रीमें जो लोग आते हैं ना वो कहते हैं यार बाकी नेपी रैश क्रीम तो सस्ती हैं, ये तो बहुत महंगी है। तो गाइज ये खाली जो है नेपी रैश नहीं है, ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है और ये फर्स्ट एड के तौर पे भी यानी कि यूज़ हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और काफ़ी इसकी अगर सेल की भी बात की जाए तो काफ़ी अच्छी इसकी सेल होती है। इतने एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी लोग इसको बाय करते हैं। तो जो लोग खाली इसको नेपी रैश के तौर पे यूज़ करते हैं ना, मैं उनके लिए सिर्फ उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो लोग इसको बाय नहीं करते हैं नेपी रैश को सोच के, उनके लिए भी बता रहा हूँ कि ये खाली नेपी रैश के लिए नहीं है। इसके सारे पर्पस मैंने आपको बताए हैं, उन सब पर्पस के लिए यानी कि यूज़ हो सकती है। फर्स्ट एड के तौर पर आप लोगों के घर में होनी चाहिए। अब गाइस जब हमने आगे बढ़ना है और आगे चल के अब हमने अपना जो 41 गिव अवे क्वेश्चन जो किया था उसके ऊपर करवानी है कुरान दावी। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अगले। तो गाइस देखते हैं कि हमें किन किन लोगों ने जो है वो कमेंट किए हैं। ये मैं वीडियो के अंदर आ गया हूँ। वीडियो के अंदर आने पर न्यूएस्ट पे क्लिक करूँगा। न्यूएस्ट पे क्लिक करने के बाद जाएंगे हम सबसे लास्ट पर। तो जो हमारा पहला आंसर आया है बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर वो आया है अजरा अयूब एक। उसके अलावा हमारा दूसरा आंसर यानी कि जो आया है वो आया है हमज़ा अयूब की तरफ से। उसके अलावा हमारा जो तीसरा आंसर आया है वो आया है PTI लवर की तरफ से। उसके अलावा जो है हबीबा भट्ट, इनका आंसर जो है इन्होंने अनकम्प्लीट लिखा है, प्रॉपर आंसर इनका पूरा नहीं है, सिर्फ इन्होंने इंडोनेशिया लिखा है, जबकि इंडोनेशिया और इजिप्ट में था। तो टोटल PTI लवर को मिला के 3 आंसर। उसके अलावा राबिया साद 4, उसके अलावा अब्दुल इस्लाम 5, उसके अलावा इलाहुद्दीन 6, उसके अलावा हसन शफी 7, उसके अलावा अहमद सुलेमान 8 और उसके अलावा जवेरिया खान 10 9। तो टोटल हमारे आंसर हो गए 9 जवेरिया खान को मिला के। और टोटल हमने 9 आंसर के अंदर जो है वो कुरानदाजी करवानी है। अगर हबीबा भट्ट अपने आंसर के साथ एक और साथ लिख देते कि इजिप्ट तो उनको भी हम इसके अंदर शामिल करते तो टोटल हमारे 10 आंसर हो जाते और 10 आंसर के अंदर फिर हमें कुरानदाजी करवानी पड़ती। तो टोटल आज हमारे आंसर आए हैं 9 और 9 आंसर के अंदर हमने करवानी है कुरानदाजी। और कुरानदाजी करवा कर हम देखेंगे हमारा विनर कौन आता है। तो गाइज ये मेरे पास यानी कि टोटल 9 आंसर मौजूद हैं। आज चूँकि 10 से नीचे हैं इसलिए इसके अंदर से हम सिर्फ 2 पर्चियाँ निकालेंगे। अब इसको शेक करते हैं और इसके अंदर से 2 पर्चियाँ जो है वो निकालते हैं। तो गाइज ये मैंने एक पर्ची इसके अंदर से निकाली और उसके बाद ये मैंने इसके अंदर से निकाली ये दूसरी पर्ची। तो टोटल 2 पर्चियाँ इसके अंदर से निकल चुकी हैं। अब इन दोनों को आपस में करेंगे शेक और देखेंगे कि हमारा विनर कौन है। और इन दोनों को आपस में मैंने शेक किया, एक को पकड़ लिया, एक को साइड पर रख दिया, फाइटर गया साइड पर और विनर जो है वो मेरे हाथ में आ गया था। और गाइज आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हम अपना जो गिव अवे जो लोशन कर रहे थे उसको चेंज किया है और उसको चेंज करके हमने कर दिया है सनसिल्क का 180 ml श्रीलंका जो मेड शैम्पू आता है वो हम यानी कि आज के गिव अवे के अंदर करेंगे। और इस वीक के जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर सनसिल्क के यानी कि शैम्पू को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और गाइज आज के विनर को देखते हैं। तो जो आज के विनर है ना वो हैं जी हमज़ा अयूब साहब। हमज़ा अयूब साहब आप हमारी गेम के यानी कि विनर हैं
आपको जो है सनसिल्क का शैम्पू 180 ml यानी कि हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। गिव अवे जो हमारा है हमारी वीडियो का आज का 180 ml सनसिल्क शैम्पू श्रीलंका मेड। तो ये हमारे आज के यानी कि विनर हो गए। उसके अलावा हमने अपना जो फाइटर हैं, फाइटर को देखना है। हमारे फाइटर कौन थे? जो फाइटर थे वो थे जी हसन शफी साहब। तो हसन शफी साहब और इसके अलावा बाकी जिन लोगों ने यानी कि आंसर किए हैं, बाकी जो 8 फाइटर हैं, मैं उनके लिए कहूँगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह आप हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आप उसके अंदर ट्राई करें, हो सकता है आप जो है विन कर सकें। तो गाइज आज का हमारा विनर तो हमें मिल चुका है। अब हमने अपना करना है 42 गिव अवे क्वेश्चन। तो गाइज 42 गिव अवे क्वेश्चन जो है ना वो मेरा उस हवाले से लाइफ बॉय शैम्पू का यानी कि मैंने रिव्यू बनाया था। आपने सिंपल मुझे ये बताने का लाइफ बॉय शैम्पू के अंदर जो पाकिस्तान मेड शैम्पू आता है, लाइफ बॉय शैम्पू में जो पाकिस्तान मेड मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया था वो मैंने कितने ml बताया था। आपने सिंपल उसका करना है आंसर कि लाइफ बॉय शैम्पू मैंने अपनी वीडियो के अंदर पाकिस्तान मेड का कितने ml बताया था। आपने उसका आंसर करना है और आंसर करके जो है जो अगर आप पहले 20 आंसर के अंदर आएंगे तो आपको कुरानंदाजी के अंदर शामिल किया जाएगा और हो सकता है कि आप जो हैं इस गेम के अंदर विन भी कर सकें। तो गाइज ये तो यानी कि मेरा क्वेश्चन विनर भी आज का हमें मिल गया। उसके अलावा हमने अपना रिव्यू भी कर दिया। उसके अलावा मैंने 42 गिव क्वेश्चन भी कर दिया। अब गाइज इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी सैटरडे को, आने वाली सैटरडे को इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। सैटरडे को एक नई आइटम, नई प्रोडक्ट के साथ जो है हम हाजिर होंगे और नया गिव अवे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो गाइज मुझे इजाजत दे, हफ्ते तक के लिए इंशाल्लाह हफ्ते को फिर मुलाकात होगी। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।